बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सागर वाणी का चौथा सागर चल रहा है, जिस युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें श्यामा महारानी का 9वां प्रकरण श्यामा महारानी का श्रृंगार दूसरा चल रहा है, जिसकी 110 चौपाई हो गई है। 111 चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। माहे बेल फूल कई खजूरे, नगे के बस्तर, नरम सखत जो दिल चाहे, जोत सुगंध सब पर। इनके अंदर अनेक प्रकार की लताओं, फूलों और खजूरों के पत्ते के आकार के लहरदारी चित्र आए हैं। वस्तुतः ये सभी वस्त्र ही नगों के हैं। ये दिल की इच्छा अनुसार कोमल या कठोर हो जाया करते हैं। सभी में नूरी ज्योति और सुगंधी भरी हुई है। तो श्यामा महारानी के लहंगे का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। तो 110 चौपाई में श्यामा महारानी ने नीले रंग का लहंगा पहना हुआ है, और 111 चौपाई में वर्णन कर रहे हैं कि उसके अंदर जो नक्शकारी हुई हुई है, उसमें कमर में सुंदर नाड़ी के साथ कमरबंद के साथ जो है वो लहंगा पहना हुआ है। और उसमें वहीं से ही चुन्नटें शुरू हो जाती हैं, जो घेरे के रूप में नीचे पैरों तक आती है। और ये जो लहंगा पहना है, इसमें अनेक चित्रकारी है, फूलों के, उसके पत्तियों की, डंडियों की, जो है नगों से नक्शकारी हुई है, अति सुंदर नूरी नक्शकारी है। तो ये जो लहंगा पहना है, ये भी चेतन है और कोमल भी है, सॉफ्ट भी है। और जो उसके अंदर नक्शकारी है, वो नग भी चुभने वाले नहीं है, कि ऐसा है कि आपने पहन लिया तो पता लग रहा है कि आपको सारे नग जो है वो चुभे जा रहे हैं। बहुत ही कोमल नग भी है, और उनकी पूरी चित्रकारी, सुंदर शोभा जो है नक्शकारी से भरी हुई है। नक्शकारी हर कोई अपने दिल के अनुसार चितवन में ले सकते हैं। किसी को फूल पत्तों की चित्रकारी अच्छी लगती है, किसी को जो है पशु पक्षियों की चित्रकारी अच्छी लगती है। तो ये तो सब अपने अपने दिल की शोभा के अनुसार चित्रकारी, लहंगे पे कोई भी हम देख सकते हैं, उस तरह की चित्रकारी है। नवरंग इन नाड़ी मिने, ताना बाना सब नंग, जानो बने जवेरन के नकस रेशम या रंग। मतलब इस लहंगे की नाड़ी यानी कि डोरी जो कमर में बांधी हुई है, जिसको नाड़ा भी बोलते हैं, 9 रंग आए हैं उसमें भी। और इसकी संपूर्ण बनावट नगों की है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस रेशमी पेटीकोट पर जवाहरातों से ही अनेक रंगों की चित्रकारी की गई है। तो सुंदर साथी, जो कमरबंद है जो बांधा गया है, जिससे कि ये लहंगा टिका हुआ है, जो नेफे में आगे पिरोया जाता है, जिसको यहाँ की भाषा में नाड़ा कहते हैं, लेकिन वहां पर ये परमधाम की नजर से देखे तो वो अति 9 डोरियों, अलग अलग 9 डोरियों से बना हुआ है। नीचे जब नाड़ा जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां पे कुंभक भी है सुंदर साजी। और उसमें जरी गोल्डन धागे से जड़ा हुआ ये है, मतलब 9 रंग के धागे, और उनके बीच में गोल्डन रंग भी है, जिससे कि ये अति सुंदर शोभा को प्राप्त होता है। और यहाँ पे भी दुल्हन के जो लहंगे का जो नाड़ा होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। कालमाया के ब्रह्मांड में भी जो शादी के समय लहंगा पहना जाता है, यहाँ पे कोई भी लहंगा अगर खरीदते हैं थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी, तो उसका जो नाड़ा होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, जिसके नीचे जो है ना कुछ बहुत ही सुंदर सा लटकन सा डोरा होता है, और गोल्डन रंग तो उसमें शामिल होता ही है। इस तरह से सुंदरता पूर्ण जो है लहंगे को बांधने वाला डोरा है। वो कह रहे हैं कि इसकी अद्भुत शोभा है। सुंदर साथ को इसको देखना है कि ये नाड़ा भी श्यामा महारानी के जो लहंगे का नाड़ा है वो भी कितना सुंदर है। और वो जो उसमें लहंगे में नक्शकारी हुई की हुई है, उसी के ऊपर वो लटकता भी है किनारे एक साइड पे, और वो उसके साथ मैच भी करता है। और जब श्यामा महारानी चलती हैं तो वो हिलता डुलता है। तो अति सुंदर नाड़ी की शोभा है, जिसमें आत्मा जो है वो बन जाती है। तो चितवन में हमें वैसा ही लेना है नाड़े को। जी। अचरज अद्भुत देखत बस्तर या भूखन, नरम खूबी खुशबोए भरिया आसमान में रोशन। वस्त्रों या आभूषणों की ये अद्भुत शोभा सबको ही आश्चर्य में डालने वाली है। सुगंधी और कोमलता से भरा होना इनकी विशेषता तो है ही है, इनकी ज्योति से भी सारा आकाश भरा रहता है।
सबको इतना आश्चर्य में डाल देती है। जो वस्त्र है या आभूषण है, उनकी शोभा इतनी अद्भुत है और इतने इसमें खुशबू आ रही है, इतनी कोमलता है कि इनकी से जो सारा नूर है, ज्योति है, सारा आकाश में भरा हुआ है। अरस में नकल है नहीं, ज्यो अंग त्यो वस्त्र भूखन। जब जिन अंग जो चाहिए, 300 बेर होए मैंने खिन। परमधाम में नकल करके कोई भी चीज बनाई नहीं जाती। वहां वस्त्र और आभूषण भी शारीरिक अंगों की तरह ही नूरमयी और एवं चेतन है। जिस अंग में शोभा के लिए जिस वस्त्र या आभूषण की आवश्यकता होती है, एक क्षण में 100 से भी अधिक बार वैसी शोभा बन जाती है। अंगों की माप लेकर वस्त्र बनाना या एक वस्त्र अथवा आभूषण की माप लेकर दूसरा वस्त्र या आभूषण बनाना नकल करना कहलाता है। किंतु परमधाम में ऐसा नहीं होता। वहां के एक एक कण में ब्रह्म रूपता है, अर्थात इच्छा मात्र से ही पल भर में सब कुछ उपस्थित हो जाता है। वहां पे नकल करने की परमधाम में तो कोई बात है ही नहीं। जैसे यहाँ पे काल माया में कोई चीज देखकर हम सेम एज इट इज उसको बना लेते हैं, किंतु परमधाम में ऐसा नहीं है। वहां पे हर चीज ब्रह्म रूपता है, राज्य ही है। और खाली इच्छा मात्र से ही, खाली सोचने भर से ही इमीडिएटली हाथों हाथ ही सब कुछ हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। प्रणाम। जी। जैसा सुख दिल चाहे, वस्त्र भूखन तैसे देत। सब गुण अर्श चीज में, सब सुख इश्क समेत। श्री राज समाजी एवं सखियों के दिल में जैसे सुख की इच्छा होती है, वस्त्र और आभूषण वैसा ही सुख देते हैं। परमधाम की प्रत्येक वस्तु में अक्षरातीत के सभी गुण सचित और आनंद भरे होते हैं। इस सब में ही प्रेम और आनंद का समावेश होता है। इसका भावार्थ है, यद्यपि पूर्णातीत पूर्ण होने से अक्षरातीत में सुख की इच्छा जैसी प्रकृति नहीं है, किंतु लीला रूप में ऐसा ही कहा गया है। संपूर्ण परमधाम अक्षरातीत के ही हृदय का प्रकट रूप है। इसलिए वहां के कण कण में प्रेम, आनंद और चेतनता आदि गुणों का समावेश होना स्वाभाविक है। ये चरण अंग अर्श के शब्द न पहुँचे इत। लाल उज्जल रंग सलूकी, मुख कहीं न जाए सिफत। सामाजिक के ये चरण कमल परमधाम के नूरी अंग है। इसकी शोभा का वर्णन करना में यहाँ के शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसके चरणों का रंग उज्जवल और ललिमा से भरपूर अति सुंदर है। इस मुख से इन चरणों की अनंत महिमा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। प्रणाम जी। जी। मैं कहूँ सिफत सलूकी, पर कहे ना सको क्यों एक कर। पूरा एक अंग कह ना सको, जो निकल जाए उम्र। यद्यपि मैं श्यामा जी की शोभा का वर्णन अवश्य कर रही हूँ, किंतु मैं किसी भी प्रकार से वास्तविक वर्णन नहीं कर सकती। यदि श्यामा जी की अलौकिक शोभा का वर्णन करने में मेरी संपूर्ण उम्र भी निकल जाए, तो भी मैं उनके किसी एक अंग की भी शोभा का वर्णन नहीं कर सकूंगी, यथार्थ वर्णन नहीं कर सकूंगी। इस चौपाई में वर्णन करने का भाव श्री महामती जी, श्री इंद्रावती जी की आत्मा का है, किंतु उम्र का संबंध श्री महराज जी के तन से है। आत्मा का मूल तन तो परात्म है, जिसकी आयु अनादि और अनंत है। जो कदी कहूँ नरमाई की और लिको सिफत, आए जाए आर बल शब्द ना इत पहुंचत। यदि कदाचित मैं श्यामा जी के चरणों की कोमलता और तलियों में आई हुई रेखाओं के सौंदर्य की महिमा का
वर्णन करूं तो मेरे शरीर की सारी आयु तो इस कार्य में बीत जाएगी, किंतु यहाँ के शब्दों से वर्णन नहीं हो सकेगा। प्रणाम जी। हाँ जी। जी। जो कहूँ खूबी रंग की, जोत कहूँ लाल उज्ज्वल, एक क्यों आवे शब्द में, जो कदम बका न चल। श्यामा जी के जो चरण कमल अखंड परम धाम में विराजमान है, इनके सौंदर्य की विशेषता में यदि मैं ऐसा कहूँ कि ये उज्ज्वलता में लालिमा मिश्रित रंग के ज्योतिमय है, तो भी ये शब्द वास्तविक शोभा के वर्णन से बहुत दूर है। ये श्यामा जी के चरण परम धाम में उज्जवल भी है और लालिमा लिए हुए हैं, मिश्रित है, तो उनकी शोभा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे कह रंग उज्जवल नरमई क्यों कहूँ, और चरण की खुशबोए, ए जुबा अर्श चरण की, क्यों कर वर्णन होए। परम धाम में विराजमान श्यामा जी के चरण कमल अति उज्जवल रंग के हैं। इनमें अद्वितीय कोमलता और सुगंधित भरी हुई है। इस जिह्वा से तो इनका वर्णन कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। फिर श्यामा जी के चरण कमल अति उज्जवल हैं और अद्वितीय है, कोमल कोमलता है, सुगंध भरे हैं। जैसे बच्चों के चरण कमल अपन छूते हैं तो कितने नाजुक कोमल लालिमा लिए गुलाबी रंग के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही बताए, इस तरीके से बताया गया है कि उनके कोमल बहुत चरण कोमल, नरम कोमल और सुगंधी लिए हुए हैं। प्रणाम। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे दीदी ने बताया बहुत एकदम कोमल और लालिमा, उसमें लाल रंग देखिए कैसे मिक्स होता है। गोरा होता है बच्चा, उसमें लाल रंग एकदम नेचुरल ढंग से मिक्स होता है, तो उसको लालिमा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो तो भी उसमें रेड कलर दिखाई देता है एकदम। तो वैसे ही सुंदर श्यामा महारानी के चरण कमल गोरे हैं और उनमें लालिमा मिक्स है। अब जीवन की भाग दौड़ में हम लोग पैदा बड़े होते हैं तो फिर हमारे जो पैर हैं वो सख्त हो जाते हैं, उतने कोमल नहीं रहते। जब पैदा होते हैं तो बहुत कोमल होते हैं, लेकिन फिर भाग दौड़ में और बहुत सारी माया और समस्याओं का सम को झेलते झेलते सब जो है कठोर हो जाते हैं। लेकिन परम धाम में जो है वो कोमलता हमेशा बरकरार रहती है। वहां पे वो कोमलता कभी नष्ट नहीं होती है कि आज जब छोटे हैं हम तो कोमल है, बड़े हो गए तो हार्ड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। परम धाम में हमेशा वहां तो ना तो उत्पत्ति है और ना लय है, हमेशा से इसी रूप में, इसी रंग में, इसी अवस्था 16 से 17 साल की अवस्था में वहां पर राज्य श्यामा जी हैं। और उनके चरण कमल हमेशा से ही कोमल है, सुंदर है, उनमें महीन महीन लकीरें हैं और पूरी हाथों और पैरों की कोमलता में लालिमा युक्त लालिमा जो है वो समाई हुई है। जो एक दूध में जैसे सिंदूर की एक बूंद डाल देते हैं ना तो जैसी सुंदर शोभा बनती है ना, कभी दूध में थोड़ा सा एक सिंदूर का आप एक चुटकी डाल दीजिए तो जैसे ही शोभा बनती है वैसी ही सुंदर शोभा श्यामा महारानी के चरण कमलों में बन रही है। तो सुंदर साथ जी, जितना भावों को हम अपने हृदय में उतारेंगे प्यार से, इस शोभा को जैसे वर्णन होता है, तो कई बार जैसे वैसे तो चितवन ही आंख बंद करके की जाती है ना, उसमें आप उस समय वाणी नहीं पढ़ सकते। वाणी पढ़ेंगे तो चितवन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम वाणी पढ़ रहे हैं तब भी पल दो पल के लिए जब हम ऐसा कुछ वर्णन आता है जो हमारे दिल को छू जाता है, तो हम आंख बंद करके अगर दो पल वाणी का मंथन रोक कर उसके भावों को, मतलब वाणी मंथन से मेरा मतलब है कि जब हम लोग ग्रुप में हैं तब तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अकेले में कभी वाणी पढ़ रहे हैं मान लीजिए बैठकर, तो पल दो पल के लिए आप चौपाई पढ़ते हुए भी आंख बंद करके उस भाव को लें जो चौपाई में लिखा है, तो अति सुंदर भाव आता है और दिल में जो है राज्य का प्यार भी
उस समय आप महसूस कर सकते हैं। तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में, अभी तो जैसे कि चितवन सुबह उठकर हम लोग अपना जो है बिछाकर उस पे करते हैं। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तब चितवन में भाव नहीं आते थे हमारे। और मैं नहीं समझ में आता था कि चितवन में बैठे तो क्या भावों को लेकर बैठे। तब उस समय वाणी ही सहारा थी। वाणी का सागर और श्रृंगार हम पढ़ते थे, और उसके साथ जिस जिस चौपाई में जैसा भाव आता था उसी समय आंख बंद करके उसकी चितवन कर लेते थे। इंतजार नहीं करते थे कि सुबह होएगी फिर अपना वो बिछाएंगे आसन और उस पे बैठ के फिर चितवन करेंगे तो फिर चौपाइयों के भाव लेंगे। तो ऐसा नहीं करते थे, उस समय वैसा नहीं आता था। तो जिस समय चौपाई पड़ी उसी समय ही आंख बंद करके उसके भाव को हम महसूस करने की कोशिश करें तो बहुत ही वो समय में भी बहुत सुंदर भाव आता है, सुंदर सा जी। तो कभी समय मिले ऐसा भी करो तो बड़ा आनंदित होते हैं। तो इसको मैंने तो अपने जीवन में जैसे किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत सुंदर भाव आता है। जैसे नरमाई से आप राज्य के श्यामा महारानी के चरण कमल के लिए आंख बंद करें, आप राज्य के चरण कमल के लिए श्यामा महारानी अपने हाथों को घुमा कर कैसे मुद्राएं बना रही हैं, तो इससे आप भाव चौपाई पढ़ पढ़ के भी भाव लीनता ली जा सकती है। भाव लीनता का सुख आप ले सकते हैं। मैं राजन स्वामी बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वो हर अवस्था को एक नाम दे देते हैं। तो उन्होंने इस अवस्था को एक नाम दिया हुआ है भावलीनता। मतलब चौपाई आपको एक भाव ले दे रही है, आपने अपने आप से कुछ नहीं सोचा, लेकिन अक्षरातीत की वाणी ये उन्हीं के ही आवेश स्वरूप से लिखी हुई वाणी है। इसने आपको एक भाव दे दिया एक चौपाई के माध्यम से, और उस भाव को आपने आंख बंद करके आत्मसात कर लिया। तो वो भी सुख एक है, चितवन का ही सुख, लेकिन उसको भावलीनता कह सकते हैं। और वो भी अच्छा होता है अगर सुबह साथ उस ढंग से नहीं बैठ पाते हैं किसी भी ढंग से कि सुबह मान के उसमें कोई नियम नहीं है। भावलीनता में कोई नियम नहीं है कि आप पैरों को ऐसे ही रखें, पीठ को सीधा ही रखें, पैरों को एक ही मुद्रा में रखें। आप वाणी पढ़ रहे हैं, आप हिल भी रहे हैं, डुल भी रहे हैं, और आप भावलीनता भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल प्रारंभिक अवस्था है। इसको शुरुआत कोई भी कर सकता है, किसी भी ढंग से कर सकता है। और विश्वास मानिए, मतलब जो करेगा उसको पता ही लग जाएगा कि इसमें कैसे सुख मिलता है। भावलीनता में किसी भी चौपाई की भी भावलीनता, चौपाई कभी कभी देखिए आप पढ़ते पढ़ते कोई बहुत सी चुप जाती है, चाहे आप चार श्रृंगार का ही वर्णन करें, लेकिन उसमें कोई स्पेशली चौपाई ऐसी होती है जो आपको बहुत चुप जाती है। तो उसकी आप भावलीनता में चाहें तो अति सुंदर भाव आते हैं दिल में। राज्य की, क्योंकि राज्य के ही भावों में आप जा रहे हैं, तो राज्य के प्रेममय भाव जो अक्षरातीत स्वयं दे रहा है, तो उसकी तो महिमा अलग ही होगी ना सुंदर साथी। ये कोई काल माया के शब्द तो है नहीं, ये राज्य के शब्द हैं और उनके आवेश के शब्द हैं। तो इनमें जो पावर है वो किसी भी और शब्दों में पावर नहीं है। भले चाहे शब्द यहाँ के दिख रहे हैं, लेकिन इन शब्दों में अक्षर ब्रह्म है जो अक्षरातीत की तरफ इशारा करते हैं। इस बात को हमें समझना चलेगा कि सत्यचित आनंद किसमें है, इसी में ही है। ब्रह्मवाणी में सत्यचित आनंद बैठे हुए हैं। कैसे बैठे? क्योंकि जो शब्दों का निर्माण हो रहा है, अ क ख ग जो भी शब्दों का निर्माण करके शब्द और चौपाइयां बन रही हैं, इनको क्या कहा गया है? अक्षर है ये, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर क्या करते हैं? हमेशा से अक्षर जो है अक्षरातीत की तरफ इशारा करते हैं। कालमाया से भी आप जाएंगे तो अक्षर को पार करके ही आप परम धाम जा पाएंगे। तो शब्द, जो शब्दों का जो बनावट बन रही है, ये कौन है? अक्षर ब्रह्म है। तो वाणी में अक्षर ब्रह्म भी समाये हुए हैं। वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? अक्षरातीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसमें रस किसका है? श्यामा महारानी का है। तो इसमें कहा गया ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। तो ये बहुत हाँ, काल माया के शब्द। काल माया देखिए किसके आदेश से बनती है, आप इस भाव को सब हम लोग लेते हैं। काल माया जो है वो अक्षर ब्रह्म के आदेश से बनती है। जब पीछे से हुकुम अक्षर तीन का होता है, लेकिन अक्षर के माध्यम से काल माया का निर्माण होता है। उनका मन का स्वरूप है ना ये काल माया का निर्माण। तो काल माया के जितने भी शब्द है वो क्या कहते हैं? उनके जबराइल के जोश से लिखी हुई गवाहियां आई हैं यहाँ पर। कोई काल माया के शब्दों से गवाहियां नहीं आई। अक्षर की गवाहियां जो है वो अक्षर के जोश से आई हैं। तो जबराइल के जोश से आती है।
तो ये सारे यहाँ पे जो शब्दों का संगठन है वो अक्षर का संगठन है। तो अक्षर जो है, अक्षर ब्रह्म जो हमारी वाणी है उसमें अक्षर ब्रह्म भी समाया है, क्योंकि राज्य सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान है, तो उनका सत्संग कहीं जाएगा नहीं। शब्दों के संगठन में कौन है? अक्षर ब्रह्म है। ठीक है। और रसना, रस किसका बोला गया है इसमें? श्यामा महारानी का रस अच्छा। बोला गया, इसलिए उन्होंने अपने दोनों उनको ही चुना है इस वाणी को कहने के लिए या उतारने के लिए। तो इंद्रावती की जो जुबान इस्तेमाल हुई है वो कौन है? वो श्यामा महारानी का दूसरा कनी तो है, हरा उल्ला सुपेत बुदरी ना, श्यामा महारानी। हरा उल्ला और सुपेत, सुपेत बुदरी। हरा उल्ला कहा गया है धनीदेव चंद जी को, हाँ, और सफेद बुदरी किसको कहा गया है? इंद्रावती जी को। श्यामा धनी देवचंद जी कौन है? श्यामा महारानी की आत्मा है, और वही अपने दूसरे तन में इंद्रावती जी के रूप में सारा विस्तार कर रही है, क्योंकि अक्षर के बिना वो विस्तार नहीं कर सकती थी अपने पहले तन में। जब धनी देवचंद जी आए तब अक्षर उनमें नहीं मिले थे ना, और अक्षरों के बिना अक्षर के ब्रह्मांड में कैसे हम कोई बात कह पाएंगे? इस अक्षर के ब्रह्मांड में, ये अक्षर का ही तो ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म का, तो उसके ब्रह्मांड में हम उसकी सहायता के बिना कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से अक्षरातीत समाये हैं इस ब्रह्मवाणी में, कि जब श्यामा महारानी अपने दूसरे तन में आई तो उनका तो रस घुला ही घुला, और उनको किसका संग मिला? अक्षर का संग मिला। तो अक्षरों ने संगठन किया, बंद बांधे, चौपैया बन गई अक्षर के रूप में, और उसमें रस जो है वो उन्होंने राजी महाराज ने अपनी श्यामा महारानी अर्धांगिनी को लिया, और उसमें ये दोनों इशारा किसकी तरफ करते हैं? ये दोनों अक्षर की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही के साथ जो संबंध है सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य मतलब अक्षर ब्रह्म, और आनंद मतलब श्यामा जी, और चित्त मतलब स्वयं राजी महाराज। तो इस तरह से संगठन बनता है ब्रह्मवाणी में सच्चिदानंद स्वरूप, कि दोनों ही इशारा करते हैं राजी महाराज की तरफ। तो ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। तो इस तरह से ये अक्षरातीत विराजमान है। अगर हम ध्यान जी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि धनी देवचंद जी के समय अक्षर से नहीं संबंध था, और बाद में श्यामा महारानी का अक्षर से संबंध होके फिर ये ऐसी वाणी का। धनी देवचंद जी के अक्षर से कैसे संबंध नहीं था, थोड़ा ये क्लियर करिए। अक्षर से संबंध कैसे नहीं था? हाँ देखिए, जी। वैसे तो जहाँ राज्य होते हैं वहां सच्चिदानंद स्वरूप होता ही है, लेकिन एक जो पुराण का पक्ष आना, जो अक्षर जो है, अक्षर की आत्म कृष्ण के रूप में आई थी। देखिए, सबसे पहले अक्षर के ऊपर विराजमान होकर ही राज्य का आवेश और अक्षर जो है वो कृष्ण के रूप में आए, ये हम सभी को मालूम है। फिर वही जो है पठान बन के जो है, चौपाई पे। हाँ, नीले कपड़े पहन के पठानी रूप लिया, इस तरह से चौपाई आती है ना, तो कुरान को कहलाया उन्होंने। अक्षरों के माध्यम से ही कुरान को कहलाया, अक्षर के माध्यम से कुरान को कहलाया। वहां पर अक्षर संगठन के रूप में नहीं आए थे। देवचंद जी से के रूप में जो राज्य उनके अंदर विराजमान हुए तो वो आड़िका लीला के रूप में आए दीदी, लेकिन ब्रह्मवाणी नहीं बन पाई। मैंने यहाँ पे बात ब्रह्मवाणी के रूप में कही कि इस ब्रह्मवाणी में सच्चिदानंद स्वरूप कैसे विराजमान है। उस समय धनी देवचंद जी के समय पे ऐसा नहीं कि अक्षर में जहाँ राज्य होते हैं वह सत्संग होता ही है, और वो कृष्ण की लीलाई का वर्णन करते थे, तो अक्षर ब्रह्म थे, लेकिन वो संगठन के रूप में नहीं थे। शब्दों के फ्लो में तो थे, आड़िका लीला में तो थे, लेकिन कोई ब्रह्मवाणी पिछले सुंदर साथ के लिए जिससे जागनी हो सके वैसा संगठन नहीं हो पाया था ना उस समय। इसलिए मैं तो ब्रह्मवाणी में सच्चिदानंद स्वरूप कैसे है वो बात बता रही थी, लेकिन वो कहने में ऐसा आ गया कि धनी देवचंद जी के समय पे अक्षर ब्रह्म नहीं थे, वो उस समय हर समय, वो हर समय रहेंगे, वो जहाँ राज्य रहेंगे वहाँ अक्षर के बिना, तो अक्षर के ब्रह्मांड में अक्षरातीत अपने आनंदन भी हर जगह होगा, चितगन स्वरूप भी होगा, और अक्षर ब्रह्म भी होंगे। लेकिन वो कहने का भाव ऐसा, आपने पूछ के बल्कि उस भाव को और क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, कहने में ऐसा आ गया मेरे शब्दों में कि उस समय अक्षर ब्रह्म उनके साथ मिलन नहीं थे। अक्षर तो हमेशा से थे, लेकिन किसी ग्रंथ के रूप में शब्दों का संगठन नहीं हुआ, जो पिछले सुंदर साथ को चल था। क्योंकि आड़िका लीला हुई, शब्दों के माध्यम से आड़िका लीला हुई, उसी समय हुई,
और सुंदर साथ उसी समय जागा और फिर उसी समय सो गया, क्योंकि पीछे से वो संगठन नहीं रह गया, शब्दों का संगठन, अक्षर ब्रह्म का संगठन नहीं किसी ग्रंथ के रूप में आ पाया। अगर वो आ जाता तो पीछे वाले सुंदर साथ फिर सोते नहीं कभी भी, हम उसका सहारा लेते। अब आज तक इतने 400 वर्ष हो गए हैं, आज भी जागनी लीला चल रही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी को इंद्रावती जी ने शब्दों के रूप में संगठनित करके उसको सिंहासन पर विराजमान कर दिया। तो आज हम सब, हमारे सामने कोई इंद्रावती है इस समय नहीं है, वो साइलेंट रूप में राज्य के काम रूप कर में। रही है, तो हमको पता है। हम सब उनको अपने प्रेम भाव से महसूस करते हैं, पन्ना जी में या वाणी में, वाणी के शब्दों में इंद्रावती जी को हम सब महसूस करते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये हमारे प्रेम के गहरे भाव है कि हम आज तक इंद्रावती जी काम कर रही है और हम उनको महसूस भी करते हैं। लेकिन साक्षात तन के रूप में, महराज ठाकुर के तन के रूप में आज कहाँ है हमारे सामने? हमारी जागनी करने के लिए इंद्रावती जी तन के रूप में नहीं है, तो ब्रह्मवाणी के रूप में आज भी है, सतगुरु के रूप में कह सकते हैं आज भी है। सब सतगुरु के रूप में कौन काम कर रहा है? इंद्रावती जी की ही शक्ति काम कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ही ठेका लिया था ना वाणी की चौपाइयों में कि इस ब्रह्मांड को भी अखंड करना है और सब रूहों को लेके भी परम धाम जाना है। राज्य अकेले बुला रहे थे सिद्धि में, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, जब तक अपनी रूहों को इकट्ठा नहीं करूंगी मैं नहीं आऊंगी परम धाम। तो तुम पहले जागनी सबकी करो। राज्य ने उनको कहा कि तुम सुख ले सकते हो, क्योंकि उनके अंदर तो राज्य विराजमान थे, वो राज्य से सुख एकांत का ले सकती थी, और इस काल माया के ब्रह्मांड में एकांत का सुख भी है। उन्होंने लिया भी, लेकिन वो कहती थी कि जैसा सुख मिला है वैसे मेरी 12,000 रूहों को भी सुख मिलना चाहिए। तो इंद्रावती जी ने सिद्धि हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि कैसे रूहों की वकालत करी रूहों की तरफ से। तो अति सुंदर राज्य के साथ उनका वाद संवाद है उसमें सिद्धि में कि मैं, तुमने मुझे राज्य तो बना दिया लेकिन मैं हूं तो नहीं ना राज्य, राज्य तो तुम ही हो। तो मेरे को रूप रंग शोभा सारी साहिबी तुमने अपनी मेरे को दे दी, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मैं तुम्हारी अंगना ही हूँ वास्तव में, राज्य तो तुम ही हो। तुम क्योंकि यहाँ पे उस रूप में आ नहीं सकते तो अपनी रूह को शोभा देते हो राज्य बनाने की, तो तुमने मुझे राज्य बना दिया। पर मैं भी तो अंगना ही हूँ ना तुम्हारी, तो मैं अंगना ही रहूंगी हमेशा। तो मेरे को भी तुमसे वही सुख चाहिए जो और अंगनाओं को चाहिए, इसलिए मैं अंगना हूँ। तो अंगनाओं के दिलों को मैं जानती हूँ कि उनके दिल में कैसी प्यास होती है अपने प्रियतम को लेकर, क्योंकि मैं अंगना हूँ, मैं भी अंगना हूँ तुम्हारी। इसलिए मैं अंगनाओं की तरफ से वकालत करूंगी, क्योंकि मैं उनके दिल की हालत को जानती हूँ। अगर मैं अंगना नहीं होती तुम्हारी, मैं राज्य ही होती, तो रूहों के दिल की हालत नहीं समझ पाती, लेकिन मैं राज्य नहीं हूँ। राज्य तो तुम ही हो। मैं हूँ अंदर से अंगना, भेष तुम्हारा धारण कर लिया, पाग तुम्हारी पहन ली, साई भी तुम्हारी ओढ़ ली, लेकिन हूँ तो मैं अंगना है। तो इसलिए मैं अंगनों के अंगना, सभी अंगनाओं के दिलों की हालत को जानती हूँ, इसलिए मैं उनकी तरफ से वकालत करती हूँ कि सबको एक साथ परम धाम लेके चलो, किसी एक को अलग से सुख क्यों ही देना है। जैसे परम धाम में वायदल थी कि एक सखी को सुख मिलता था तो सभी को सुख मिल जाता था। तो वो इंद्रावती जी कहती है कि मेरे को तुमने सुख दिया है, लेकिन मैं ये दावा लेती हूँ कि सभी को ही उस सुख तक पहुंचना होगा, हर रूप तक पहुंचना होगा। तो फिर इंद्रावती जी ने इतना बड़ा दावा लिया है, तो आज तक वो उस दावे को या जिम्मेदारी को कहेंगे कि राज्य ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है तो वो निभा ही रही है ना। वो भी परम धाम नहीं जा सकते जब तक पूरा 12,000 हुए न जाग जाए। औरंगजेब, शकुंतल तो जागे, लेकिन सकुमार अभी तक नहीं जागी है, तो सकुमार की भी लीला अभी होनी है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से जब शकुंतल और सकुमार दोनों की जागनी हो जाएगी तभी खेल खत्म होगा। हम सभी को ये वाणी से इशारा मिलता है इस बात का। बाकी तो हर किसी की अपनी लीला इस खेल में चली रही है, लेकिन एक सामूहिक वाणी का जो इशारा वो यही है जो समझ में आता है बीतक से और वाणी से, कि शकुंतल का जागनी हो गया है लेकिन सकुमार अभी तक जागी नहीं है। और इन धनी देवचंद जी पहले ही दिन से, मतलब तीसरा दिन था धनी देवचंद जी का, तो उस समय से ही वो कह गए थे कि ये ब्रह्मांड कब खत्म होगा, जब शकुंतल और सकुमार दोनों की जागनी हो जाएगी तब ये खेल खत्म होगा। ये खेल जो है लंबा खिसका जा रहा है क्योंकि अभी सकुमार की जागनी नहीं। सकुमार उभर के, देखिए शाकुंतल के साथ जो लीला हुई वो उभर कर बीतक में शामिल है, हम सब पढ़ते ही हैं, आने भी वाला है बीतक का। तो शकुंतल की लीला तो हमारे पास है, लेकिन सकुमार की लीला उस बीतक में है,
लेकिन उसकी जागने की लीला नहीं है सुंदर साथ, जागी नहीं है ना वो, उसका जागना भी बाकी है। हर समय सुंदर साथ कभी कभी ये प्रश्न करते हैं, हम इतने सालों से देख रहे हैं, हम छोटे से बड़े हो गए, खेल खत्म नहीं हुआ, हर कोई यही कहता है अभी कल खत्म हो जाएगा, जो भी आता है वो ये कहता है कल खत्म हो जाएगा, ये आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। आखिरी समय भैया कब कितना लंबा हो गया आखिरी समय की नहीं चल पाए, खेल कब खत्म होना है, शायद ये कभी नहीं खत्म हो, तो संशय भी उत्पन्न होते हैं सुंदर साहब के दिल में कि भैया नहीं खत्म होना है, ये खेल ऐसे चलता रहेगा और वर्ष बीतते रहेंगे, यही कहा जाएगा कि आखिरी समय है। और वो परमधाम की नजर से ये लोग कह देते हैं कि वहां एक पल भी नहीं बीता, तो उस समय उस हिसाब से ये आखिरी समय है। लेकिन काल माया में तो कई साल बीते चले जा रहे हैं, तो ये आखिरी समय कैसे है जो जागनी नहीं हो पा रही है। तो जो मुझे समझ में आता है सुंदर साथी वो ये कि तीसरे दिन में ही राजी महाराज ने ये इशारा दे दिया था इंद्रावती जी को कि शाकुंतल और सकुमार की जागनी होगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इन दोनों को जगाकर ही, क्योंकि सबसे ज्यादा हंस रहे हैं यही दोनों हैं, राजघराने में है, ऐशो आराम में है, और यही दोनों है सबसे ज्यादा हंस रही है, तो इनकी जागनी होगी तो खेल खत्म होगा। मुझे तो वही बात मतलब अति उत्तम लगती है, तो उस हिसाब से खेल लंबा हो रहा है। और भी कई कारज कारण हो सकते हैं, जैसे रात रखी कछु खैच के सो भी वास्ते, तुम ना तो लेते अंदर खेती बेरे हम। कई चौपैया हैं उसके उदाहरण में कि राजी महाराज कह रहे हैं रूहों की आंखें इच्छाएं बढ़ गई हैं, परमधाम में तो सुख लेती लेकिन जहाँ है वहीं सुख लेना चाहती है, तो सुख सुख लेने की जो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं तो उसको पूरा करते जा रहे हैं राजी, इसलिए भी रात लंबी होती चली जा रही। तो कई बार तो इससे ये भी इशारा मिलता है कि ज्यादा इच्छाएं, चाहे धनी की तरफ की खेल खत्म होने की इच्छा होनी चाहिए, ज्यादा सुख लेने की इच्छा नहीं, पता लगे खेल लंबा ही होता जा रहा है, तो इस तरह से भी खेल लंबा हो रहा है। धनी की तरफ की इच्छाएं भी तो खेल को लंबा कर रही है, माना कि काल माया की तरफ की इच्छाएं तो गलत ही कही जाएगी वाणी की नजर से, लेकिन धनी की तरफ की इच्छाएं तो पाक पवित्र होती हैं, उनको तो गलत नहीं कह सकते ना सुंदर साथ जी। हम अगर धनी का सुख चाह रहे हैं, हम धनी की चाहना कर रहे हैं या चितवन में उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो ये तो पाक भावनाएं है ना, इनको इनको कैसे कहें कि इनको दिल में ना लाए। कोई भी जो आएगा सद्गुण रूप में वो आपको ये कैसे कहेगा कि ये इच्छाएं भी आप ना करें, ये कोई कहता है? ऑटोमेटिक आती है राज्य की इच्छाएं, तो ऑटोमेटिक ही आती हैं। अब राज्य ने इसी को बना क्या है वो कि रात रखी कछु खेच के सो भी वास्ते, तुम ना तो लेते अंदर खेती बेरे हम, भाई तुम ही इच्छाएं करते चली जाए, खेल बढ़ता चला जा रहा है। और राज्य तो रूहों की बात मानते ही हैं, वो कहते तुम इच्छाएं करते हो हम पूरा करते हैं, तो हम तुम्हें खेल दिखा रहे हैं इस इच्छाओं के बीच में। थोड़ी इच्छा पूरी होती है, थोड़ी नहीं होती है, सारी थोड़ी पूरी हो जाती है सुंदर साथ जी, सारी नहीं पूरी होती है ना, ये तो हर किसी के साथ सारी नहीं पूरी होती है। आपने थोड़ी इच्छा करी राज्य की तरफ की, थोड़ी पूरी हो गई, थोड़ी नहीं पूरी हुई, तो ये खेल चल रहा है, थोड़ी इच्छा पूरी करना, थोड़ी अधूरी रखना, इसी से तो खेल बनता है। थोड़ा सा सुख देना, थोड़ा खींच लेना, इसी से खेल बनता है। यही खेल चल रहा है, यही लंबा होता चला जा रहा है। गहराई से समझे तो इस चौपाई का मतलब कि रात रखी कछु खींच के सो भी वास्ते, तुम तुम्हारे लिए ये रात खींच के रखी हुई है। तो कैसे इस खेल में, इस इच्छाओं के खेल में, चाहे धनी की इच्छा हो, थोड़ा देना थोड़ा ना देना, थोड़ा स्वाद लगाना फिर खींच लेना, तो ये सब क्या है, ये खेल ही तो है। तो इसी खेल से ये रात लंबी होती चली जा रही। नहीं तो धनी कह रहे तुम ही कर रही हो ये, ना तो लेते अंदर खेती बेरा, हमको अपने अंदर इस रात को समेटने में कितनी देर लगनी है, पल भर में बिखेर दी थी, पल भर में समेट भी लेंगे, कितनी देर लगनी है, तो हमको भी मालूम है ना राज्य की साइड में वो आज समेटना चाहे तो आज ही सब समेट डाले, क्या ही रखा है। लेकिन वो कह रहे हैं संज में पिलाते हैं ना, ऐसे कहते हैं, संज में पिलाते हैं शराब, ताकि पिलावे शराब रुए, ताकि बेहोश भी ना हो जाए और होश में भी रहे। ऐसे तो रुएं भी तो चतुर है, वो भी तो ऐसी चौपैया कह रही है, मतलब इंद्रावती की तरफ से भी तो ऐसी देव पूरी मस्ती ना बेहोशी ले सब अंग संहार नहीं कह रही है बार बार, वो भी तो यही वाली चौपाई कह रही है जो आप कह रही वही पराई वाची तो चौपाई है। राज्य की तरफ से ही कह रही, तो रुएं अपनी तरफ से भी कह रही देव पूरी मस्ती ना बेहोशी ले सुख सब अंगो संहार, कह रही है ना पूरी मस्ती दो लेकिन बेहोशी नहीं होनी चाहिए, चेतन अवस्था में मैं सारे सुख लूं,
सब अंगों को भी संभाले रहूं, मैं अपने अंगों को विस्मित ना हो जाऊं, अंगों को भूल ना जाऊं। तो लेऊं सुख सुख सब अंग संभार है, दुएं भी तो कह रही है। ये चाहना नहीं तो और क्या है, चाहना ही तो है। इस चौपाई में पूरी चाहना नहीं आ रही है, देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, लेऊ सुख सब अंगों संभार, पूरी चाहना ही तो दर्शा रहे हैं, और क्या दर्शा रहे हैं। और सबके दिल को छूती है ये चौपाई, मैंने तो एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं देखा जिसको ये चौपाई ना छूती हो, सबको छूती है। ये चौपाई इत आ बैठे जाती घर है, इत बैठे घर जागे दाम, यही चाहते हैं। सब यही चाह रही है, इति बैठे घर जागे धाम, यही बैठे बैठे तो जागना पूरे चाहते हैं, घर जाके पूरे जागना नहीं मनोरथ चाहते। इच्छा क्या होनी चाहिए, घर